तो छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। तमाम सॉफ्टवेयर की तरह जो है ऊपर ये टूल बार होती है जिसके अंदर आपको फ़ाइल मिल जाएगी और फाइल के अंदर जितनी भी आपने पुरानी फाइलें बनाई हुई होंगी उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपके पास टूल बार्स का। टूल बार बेसिकली वही टूल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम काम करके कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मुख्तलिफ जो है यहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं। ये आप अपनी काम के हिसाब से इन टूल बार्स को एक्टिव कर सकते हैं। फिल वक्त मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपको टूल बार वैसे शॉर्टकट कीज़ के थ्रू ऑन करना है तो आप F10 प्रेस कर दीजिए। फुल स्क्रीन के लिए F11 यूज़ होता है और यहाँ पर टास्क पैन भी मौजूद है और मोशन मैनेजर है। इनको एक्टिव रहने दीजिए। अब मैं आपको अगली विंडो के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप इसके सॉलिडवर्क के वेलकम वाले पे क्लिक करेंगे तो सॉलिडवर्क आपको एक वेलकम बॉक्स दिखाएगा। इसके अंदर आपके पास रिसेंट फाइल्स और लर्निंग भी होगी। इसके अलावा जो अलर्ट्स आएंगी उनके मुतालिक जो है वो सॉलिडवर्क आपको बताएगा। तो आपके पास अगर लर्निंग आप सीखना चाहते हैं इसमें से, तो आपके पास कुछ सिंपल और ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके लिए आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो मैं फिर वक्त होम में आता हूँ और हमारे पास जो पुराने हमारे पास क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने ये एक नाइफ क्रिएट किया था। यहाँ पर मैं इसकी अपीयरेंस बेहतर बनाने के लिए इसको प्लेन वाइट कर देता हूँ। प्लेन वाइट में ये होगा कि आपको फीचर्स ये बहुत अच्छे तरीके से नजर आएंगे। ये एक नाइफ है जो हमने पिक्चर के थ्रू बनाया था। तो उस पिक्चर को भी मैं आपको अभी आपके सामने लेके आता हूँ। आप उसमें से उस पिक्चर को भी देख लेंगे। तो ये एक नाइफ है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाएगा ये आप देख रहे हैं। अगर हम इसकी कॉस्टिंग करना चाहें तो हम सॉलिडवर्क पे कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको कि ये हमारे पास फाइल की टूल बार है, एडिट की है, व्यू है, इंसर्ट है, उसके बाद टूल्स है, सिमुलेशन है, फोटो और व्यूज़ 360। इसके अंदर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेव, ब्रांच, डू, अंडू और रीडू के ऑप्शंस मौजूद हैं। न्यू शीट, कंट्रोल एंड करके भी नई बना सकते हैं। आप ओपन पुरानी जितनी भी फाइलें आपने बनाई हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। स्केच ये मोड है। यहाँ पर मैं कुछ मोड्स जो है हमें जो अभी फ़िलहाल दरकार है मैं उन्हीं को एक्टिव करता हूँ, बाकी सबको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको इस प्लेस पे आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पर टैब्स मौजूद हैं, फीचर्स हैं। जिस तरह से आपके पास फीचर का टैब जो है यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर आपके पास मौजूद है। उसके बाद स्केच, ये दो जो है वो बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर काम नहीं हो सकता। तो बाकी हमारे पास अनहाइड है जितने भी हैं, ये मोड है। फिर वक्त हम उसको अनचेक कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। एविलेट, ये इसका काम ज़रूरी है। रेंडर टूल होने चाहिए। सिमुलेशन भी हमें ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम इसको फिर वक्त बंद कर देते हैं और कैम को भी हम ऑफ कर देते हैं। और एनालिसिस प्रिपरेशन ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फीचर्स का ऑप्शन मौजूद है, स्केच का मौजूद है और इवेलेट का मौजूद है। तो सबसे पहले स्केच पे जो भी प्रोडक्ट होगी, जिस मिसाल के तौर पे आपने ये नाइफ बनाना है तो आपको सबसे पहले इसका स्केच बनाना होगा। स्केच से मुराद हमारी ये है कि जैसे मैं इसका जो बेसिक स्केच है वो मैं आपसे, ये देखिए, ये बेसिक स्केच है जो पिक्चर से लिया गया था। हमने एक पिक्चर के थ्रू यहाँ से स्प्लाइन की मदद से इसको ड्रॉ किया था। स्प्लाइन का टूल यहाँ पर मौजूद है। इस टूल के थ्रू हमने ये तमाम फीचर्स बना लिए थे। उसके बाद फिर हमने इसके हैंडल के तमाम फीचर स्प्लाइन के थ्रू और यहाँ से हमने कट के थ्रू जो एक्स्ट्रा कहीं कॉर्नर्स जो है बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या कोई समझते हैं कि अननेसेसरी जो है वो लाइंस हैं जिनको आप रिमूव करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्केच कंप्लीट नहीं होगा। स्केच आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी 3D मॉडलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। फिर जब आप स्केच कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। देन आप बारी आती है फीचर्स के अंदर जो मौजूद है हमारे पास टूल्स, वो उसमें एक्सट्रूडेड बॉस और बेस है। ठीक है, रिवॉल्व बॉस एंड बेस है। इसी के अंदर जो है स्वीप मौजूद है, लॉफ्ट की कमांड मौजूद है। हमारे पास बाउंड्रीज की मौजूद है। बाउंड्रीज फिल वक्त जो एक्टिव नहीं है वो यूज़ नहीं होंगी। जो ऑप्शन इनके खुले में यही यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर ये एक्सट्रूडेड कट है।
होल विजर्ड है, रिवॉल्व कट है, ठीक है। जिस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट उभरा हुआ बनाते हैं, अगर उसमें से कोई भी हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहें तो उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो हम कुछ जगह पे कट लगाकर उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये कमांड होती है इनके ये एक्सट्रूड बॉस, चूँकि ये आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मॉडल होगा वो आप उसको बना सकते हैं, यानी कि extrudes a sketch or selected sketch contours in one or more two direction to create a solid feature. Solid feature बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, use the extrude properties manager to control where the extrude starts from, and the property manager or the instant 3D drag handle to define its direction and extent. तो ये जो दो डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, प्लेन के थ्रू लेफ़्ट भी कर सकते हैं और हम इस सॉलिड फीचर्स को राइट और लेफ़्ट दोनों डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर एक और कमांड है हमारे पास, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जैसे ही आप इस कमांड के ऊपर रखते हैं अपना कर्सर, तो आपको ये सॉलिड वर्क ऑप्शन देता है कि इस कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो एक तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे रिवॉल्व के बारे में बताया गया है कि रिवॉल्व स्केच और सिलेक्टेड स्केच कंटूर्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटे से जिसमें इनको हटा दिया तो ये कंटूर, खैर मैं आपको कंटूर को बना कर भी दिखा दूंगा। तो जब हम बना लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि रिवॉल्व की कमांड किस तरह से होती है। ये कंटूर्स ही हैं बेसिकली, एक सेंट्रल लाइन के गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जितनी भी आप डिग्री वाइज यानी कि 45 या 180 190 जो भी आपकी डिमांड से 360 पर आप इसको ये डिग्री वाइज आप रिवॉल्व कर सकते हैं तमाम जो है स्केच के कंटूर्स को अराउंड द एक्सिस। तो बेसिकली रिवॉल्व की कमांड है। उसके बाद हम अगली कमांड पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये स्वीप की कमांड है। स्वीप क्लोज प्रोफाइल होती है, ओपन और क्लोज पाथ टू क्रिएट अ सॉलिड फीचर। ये ओपन भी हो सकती है और क्लोज पाथ, दो पाथ होती हैं। एक जो है कोई भी पाथ अगर सर्कुलर पाथ है और दूसरी उसकी डायरेक्शन है, तो उन दोनों को यूज़ करते हुए हम इसको बनाते हैं। जैसा कि अभी हम बात करते हैं इस जो है वो नाइफ़ की, तो इस नाइफ़ के अंदर हमने आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक्सट्रूडेड बॉस यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने स्वीप कट यूज़ किया है और फ्लेट की कमांड यूज़ की हुई है। अब सिर्फ हम इन्हीं पे बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये जो कमांड्स है वो किस तरह से काम करती हैं। हमने एक फीचर बनाना है कि ये हमने एक इलिप्टिकल शेप बनाई थी। ये इलिप्टिकल शेप आपके सामने नज़र आ रही है। इसका बीच का हिस्सा हमने रिमूव करना था ताकि एक अंडरकट हमें मिल जाए। उसके लिए हमने स्वीप कट का यूज़ किया। स्वीप कट के लिए आपको 2 अदद स्केच चाहिए होते हैं और इन 2 स्केच को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्केच नंबर 8 है और वो हमने मेन स्केच है हमारा, और दूसरा जो है ये पाथ होती है, जिस पाथ पे वो डायरेक्शन ये मूव करता है, ये इसकी पूरी पाथ है। तो हमने ये पहली वाली स्केच में स्केच 8 को सिलेक्ट किया और दूसरे वाले पाथ में हमने स्केच नंबर 9 को सिलेक्ट किया। जब हम ये कर लेंगे तो हमारा स्वीप कट की कमांड कंप्लीट हो जाएगी और आपको इस तरह की शेप बाद में नज़र आएगी। ये देखा आपने कि आपके पास इस तरह की शेप आपको मिल जाएगी। ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे पार्ट के ऊपर, डिपेंड करता है वो किस तरह का पार्ट है, हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद फ्लेट की कमांड होती है, चूँकि जब आप कोई भी फीचर बनाते हैं तो वो उसके कॉर्नर जो है शार्प होते हैं, उन शार्प कॉर्नर्स को आपको ख़त्म करना होता है। उसके लिए हम फ्लेट की कमांड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ कि हमने कहाँ किन किन कॉर्नर्स पर, ये देख रहे हैं, ये इन कॉर्नर्स के ऊपर हमने फ्लेट की कमांड को यूज़ किया है। आपको ये ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है। जब कोई भी पार्ट आपको बना हुआ नज़र आता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाता है कि इस तरह के पार्ट्स जो है सॉलिडवर्क कितनी इजीली बना लेता है। बाकी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आइडिया होता है, पता होता है कि वो पार्ट को किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दूसरा हमने फ्लेट यूज़ किया है इसके कॉर्नर के ऊपर, क्योंकि इनके कॉर्नर भी उस टाइम शार्प थे, तो हमने इनको भी इनके कॉर्नर्स को रिमूव किया है।
उसके बाद दूसरी फ्लिट इस साइड पे लगाई गई है और लास्ट वन जो है ताकि रियल एक लुक मिल जाए। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इन कमांड्स के मुताबिक जो कि इस पार्ट के अंदर यूज़ हुई नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने कुलीग्स तक ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी नॉलेज मिलती जाए। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। ऑनलाइन आप तमाम ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप हमसे ज्वाइन रहिए, हम आपको इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिखाएंगे, लाइव काम करके दिखाएंगे जिससे आपकी स्किल में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।